तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा जी, लंग्स के बारे में पढ़ा है। तो हम शुरू से रिवीजन कर देते हैं कि लंग्स क्या है। तो आयुर्वेद में लंग्स को जो है फुफ्फुस कहा है, जिसे आप फेफड़ा भी कह सकते हैं, जिसका निर्माण बताया है कि जब आप गर्भ में थे तो इसका निर्माण जो है रक्त के झाग से हुआ है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि इस लंग्स में अनंत कोष्ठ होते हैं, जो इशारा कहाँ कर रहे हैं जी, एल्वियोली की तरफ कर रहे हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस क्या कहता है जी कि लंग्स में जो है 300 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक क्या पाया जाता है जी, तो एल्वियोली पाए जाते हैं, है ना। अंगूर जैसे जो संरचना होती है, इस एल्वियोली की बात करते हैं। जो मॉडर्न साइंस कर रहे हैं वहीं जो हजारों लाखों करोड़ों साल जो है कह रहे हैं कि अनंत कोष्ठ होते हैं, इसी एल्वियोली की बात करते हैं। तो साथियों आज क्या है, विश्व वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे है। और देखिए आजकल हमारा जो सिलेबस भी चल रहा है क्या जी, लंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपना आज जो है ये क्लास 222वां क्लास है और 1 अगस्त से हमने ये क्लास शुरू किया था और आज 1 अगस्त भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और साथियों क्लास तो वैसे रेगुलर चल रहा है अपना 10th बैच का। और जो साथी अगर नए हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं वैद्य गुरुदर्शन कुमार शास्त्री, मध्य प्रदेश सागर डिस्ट्रिक्ट से। मैं अष्टांग हृदयम जो है, अष्टांग हृदयम आयुर्वेद क्लास का कोर्स करवाता हूँ और अपने चिकित्सक स्वयं बने महाअभियान चलाता हूँ। और आप लोग का जैसे कि मन में प्रश्न रहता है कि आज ही हमारे ग्रुप में किसी ने पूछा पानी कैसे पिएं, मैंने उत्तर नहीं दिया। कि ये सारे बातें तो हम क्लास में बताते हैं, अब एक एक करके थोड़ा कहते जाएंगे कि भाई ऐसे पियो ऐसे पियो। हम तो इकट्ठे कह रहे हैं ना सबको, आपका कर्म है ना अब कि धर्म है कि जुड़े क्लास में ये। तो फिर वो कह रहे हैं कि किसी ने उत्तर दे दिया कि आप ऐसे पानी पियो, 1-2 घूंट पी सकते हैं। तो कहा क्या अगले व्यक्ति ने, एक ऐसे मतलब कहा कि जिसको लीवर, गॉल ब्लेडर और पेनक्रियाज हो वो कैसे पानी पिए। देख लीजिए प्रश्न कैसा है। तो मैंने कहा भाई ये तो सभी को है, सभी को लीवर है, सभी को गॉल ब्लेडर है, सभी को पेनक्रियाज है, ये क्या प्रश्न हुआ। तो उसका कहने का सेंस क्या था कि इसमें बीमारियां हो तो भाई बीमारियां कई प्रकार की होती है। जैसे लीवर है तो लीवर में तेज महाभूत बढ़ गया या आप महाभूत बढ़ गया, आप महाभूत बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, आप महाभूत बढ़ जाने से फैटी लीवर होगा और तेज महाभूत बढ़ जाने से आपका क्या हो जाए जी, पीलिया होगा, है ना, लीवर कमजोर होगा। तो इस प्रकार से व्याधियाँ होती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं। इसलिए मैं आम आदमी को पढ़ाने के लिए अपने चिकित्सक स्वयं बनी ये कोर्स मैं करवाता हूँ। तो आप हमारे नए क्लास से जुड़ सकते हैं। नया बैच 15 अगस्त को फर्स्ट डेमो क्लास होने वाला है। तो चलिए अब जो है मैं आपको लंग्स के बारे में मैं बताता हूँ, लंग्स के A to Z जानकारी दूंगा। तो ये सारी डिटेल्स जानकारी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो है लाइव क्लास में जुड़िए, बाकी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो लंग्स आप सभी जानते हैं, लंग्स क्या है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, मात्र एक ऑर्गन है। तो इस प्रकार से कई सारे सिस्टम अपने शरीर में है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी प्रकार से ये भी सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या है कि एक तंत्र है। तो इसमें केवल इस रेस्पिरेटरी तंत्र यानी कि श्वसन तंत्र, तो इसमें केवल लंग्स नहीं है, इसमें नोज यहाँ से शुरू होता है और एल्वियोली तक जाता है। तो नोज, है ना, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स स्वर यंत्र के वोकल कॉर्ड के बारे में, फिर ट्रेकिया के बारे में, है ना, ब्रोंकई के बारे में, ब्रोंकियोल्स के बारे में, एल्वियोली के बारे में पढ़ना पड़ता है, फिर लंग्स आता है। तो हमने इतने सारे बारे में बता दिया है। जैसे नाक के बारे बताया, नाक के बारे में ये कहा मैंने, नासा ही शीर्षो द्वार, नाक क्या है जी, सिर का द्वार है ना। कोई भी औषधि सिर तक नहीं पहुंचता है तो नाक के माध्यम से जाता है ना। जैसे गाय का घी नस सिक्रम करते हैं ना आयुर्वेद में, इस प्रकार से। और मैंने बताया श्वास लेने का सही तरीका नाक से है। फिर ग्रसनी में मैंने बताया कि ये क्या है कि यह जो श्वसन तंत्र का ऊपरी वाला भाग है ना। तो इसमें है ना, आपने देखा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो ये डिवाइड मैंने किया है। तो अगला है लैरिंग्स क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, जिसको आप कंठ भी कहते हैं, गला भी कहते हैं कि कंठ कितना अच्छा है ना, सुरीला। तो ये क्या करता है, यही बोलता है ना। इसमें वोकल कोड होता है, यानी कि स्वर यंत्र में क्या होता है जी, वोकल कोड होता है। तो वोकल कोड और ये लैरिंग्स अलग चीज़ है। लैरिंग्स एक कंठ है, स्वर यंत्र है, पर उसमें क्या है, जैसे हारमोनिया है, हारमोनिया के अंदर क्या है ना, ऐसे ही जैसे हारमोनिया को धोकनी होता है ना, तो अंदर तो कुछ और भी चीज़ होते हैं, तो हवा देते हैं और हम जो है बजाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा है, एक वोकल कोड है, यानी इसमें स्वर रज्जु है जो कंपन करके आवाज़ पैदा करता है। इसका पूरा विज्ञान है जो मैंने लॉन्ग वीडियो में क्लास में बताया है।
फिर आपको जो है मैंने ये भी बता दिया है कि आपका जो है इसमें क्या होता है कि हम मुख से ही कई बार हम सांस भी लेते हैं और रास्ता एक ही है श्वास और भोजन का। तो इसमें एपिग्लोटस पाया जाता है, जो भोजन अंदर जाता है तब ये हवा के पाइप बंद कर देता है, और जब हवा जाती है तो भोजन के पाइप बंद कर देता है। ये मैंने बता दिया। फिर आपको ट्रेकिया के बारे में बताया, सी शेप संरचना होता है ना। इस प्रकार से ट्रेकिया लंबी सी होती है 10-12 इंच का। फिर ब्रोंकाई होती है जिसको श्वसनीय कहते हैं, है ना। जो क्या है श्वसनीय क्या है कि आपका जो है राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 2 ब्रोंकाई होते हैं। और ब्रोंकियोल्स जो होता है थोड़ा उससे छोटे होते हैं, और यह जो है क्या है कि एल्वियोली तक प्रवेश करते हैं, यही है। और अब जो है हम ये भी जानेंगे हम कि लंग्स कैंसर क्यों होता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि लंग्स किस में आता है जी, प्राण वायु के एरिया में आता है। प्राण वायु का महाभूत क्या है जी, तो वायु और क्या जी, वायु और जल है। तो वायु और जल क्या होता है, जब हम कई बार भोजन करते हैं तो गलती से क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता है ना, जल्दी जल्दी खाने में या खाते समय बोलने में क्या करते हैं, है ना, ये कर देते हैं। तो गलती से क्या होता है, भोजन का अन्न जो होता है लंग्स में चला जाता है और ये यहाँ पे सड़ जाता है, तो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे कई बार खतरा बन जाता है लंग्स कैंसर का। इसलिए महर्षि भागवत ऋषि ने यही कहा है कि खाते समय बिल्कुल चुप, एकदम एकांत में खाओ, कोई बातें नहीं, है ना, ऐसा कहा है। तो आज जो है विश्व वर्ल्ड लंग्स डे के अवसर पे मैं बस इतना ही कहूँगा कि खाते समय आप जो है बिल्कुल ना बोलें, बच्चे बोलने से। तो इसलिए क्या है, एक हमारा उद्देश्य था, क्योंकि आयुर्वेद का तो यही उद्देश्य है, केवल इलाज करना नहीं बल्कि अवेयरनेस भी फैलाना। तो आज जो है वर्ल्ड कैंसर डे था, तो हमने सोचा कि कैंसर के कारणों को समझा करके लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। सरकारें भी क्या कर रही हैं, लोग भी क्या करते हैं, लोग जो है क्यों बीमार है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान हो जाएगा तो लोग स्वस्थ होंगे। तो मैंने ये बातें बताया कि खाते समय बिल्कुल चुप, तो भाई है ना, आगे से जो फॉलो करेंगे वो स्वस्थ रहेंगे, है ना। मेरा काम था बताना आयुर्वेद को पढ़ के, तो मैंने बता दिया है। और इसके अलावा जो है एल्वियोली होता है, यही होते हैं असल में जो है कुपिकाएँ, जो करोड़ों की संख्या में होती हैं, है ना। तो एक तो एल्वियोलर डक्ट होते हैं और इससे जुड़े होते हैं एल्वियोली, ठीक है। तो एल्वियोली का कार्य है यहीं पे असल में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो एल्वियोली होता है ये किससे होते हैं जी, ये जो एल्वियोली होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज से क्या कवर्ड होते हैं, सराउंडिंग द एल्वियोली, है ना, पल्मोनरी कैपिलरीज। तो ये देखेंगे, ये जो है आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है जो नीला है, और यहाँ पे देखिए गैसों का एक्सचेंज होकर के ये वापस लौट रहा है। ये क्या है जी, तो पल्मोनरी वेन्यूल है, फिर वेन में बन के फिर जो है हार्ट में चला जाएंगे, फिर पूरा जो है शरीर में चले जाते हैं। तो यहीं से जो होता है असल में लेके जाते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या है, देखिए चिकित्सा तो क्या है कि यही है कि इसके लिए मैंने कुछ औषधियाँ बनाई है। जैसे मान लीजिए किसी को प्राण वायु का, है ना, प्राण वायु का क्या हो जाए, प्राण वायु का जल महाभूत बढ़ जाए, तो जल महाभूत बढ़ जाएगा तो क्या होगी, बलगम वाली खांसी होगी, है ना, बहुत ज़्यादा बलगम निकलेगा, है ना। और ब्रोंकाइटिस भी तो इसी से होता है। तो ब्रोंकाइटिस के लिए मैंने आपको जो है कल बताया था, कल के क्लास में, ब्रोंकियोल्स से ही, ब्रोंकस से ही ब्रोंकाइटिस बना। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कहाँ पे, इस रास्ते में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। बाकी टीबी क्या है जी, तो टीबी जो है एक प्रकार से कहिए कि फैलने वाला, ट्यूबरकुलोसिस नामक वायरस से फैलने वाला बीमारी है। टीबी के रोगी को दूर से हम इलाज करते हैं, उससे के हम पास नहीं जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है, किसी को कहे टीबी है उसके पास बिल्कुल नहीं जाइएगा। कैंसर वाले के पास में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैलेगा नहीं कैंसर। लेकिन और मैं हज़ारों रोगी, कैंसर रोगी को मतलब क्या है, सामने से दवाई दिया हूँ और रोगी को देखा हूँ, लेकिन है ना, जो लंग्स कैंसर होते हैं या लंग्स की प्रॉब्लम टीबी होते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं, है ना, कि बाहर ही रहो, हम तुम्हें दवाई दे देते हैं, ऐसा हम करते हैं। तो आपको भी बच के रहना है जी, लंग्स वाला समस्या जल्दी फैलता है, जैसे कोरोना देख लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से तो फेफड़े या फुफ्फुस के बारे में मैंने बताया, है ना। ये जो है आपका क्या, त्रिभुजाकार, है ना, और जो है कुछ हाथी के कान के समान दिखने वाला एक ऑर्गन है, जो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम 500 ग्राम तक हो सकते हैं, और पूरा फूलने पे जो है और 9-10-12 इंच हो सकते हैं। इस प्रकार से होते हैं संरचना, जो डायफ्राम के ऊपर होते हैं। तो हमने आपको जो है लंग्स का जो है आकार वगैरह भी बता दिया। और फेफड़े क्या करते हैं, जो लोब्यूल, फेफड़े क्या है, तो फेफड़े के अंदर ही तो वो है एल्वियोली है ना। तो इस प्रकार से तो आपके फेफड़े जो है क्या है जी, इसमें जो है
300 मिलियन से लेकर के 500 मिलियन तक एल्वियोली होते हैं। यानी कि वही छोटे छोटे क्या हैं जी, जैसे साबुन सर्फ के झाग होते हैं ना, है ना, तो इसमें देखें छोटे छोटे बुलबुले होते हैं। ऐसा ही क्या अपने शरीर में है, ऐसा ही अपने लंग्स में है ना, तो एल्वियोली होते हैं। यहीं पे दरअसल गैसों का आदान प्रदान होता है। तो क्या हो जाए, जब प्राणवायु का जब जल महाभूत बढ़ जाए तो क्या होगा जी, बलगम वाली खांसी होगी, है ना, और ऐसी कोई भी समस्या, बलगम ज़्यादा निकलेगा, कफा जिसको कहेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सप्तअग्नि चूर्ण, या फिर सबसे अच्छा तो मैंने आपको बताया ही है ना, सप्तअग्नि चूर्ण बनाना है। सातों धातुओं पे काम करेगा, क्योंकि रस धातु, रक्त धातु और इससे पहले जठर अग्नि पे भी काम करना पड़ेगा। तो जठर अग्नि और भूताग्नि को सही करना पड़ेगा, और धातु में रस और रक्त को सही करना पड़ेगा। तभी तो रक्त से उत्पन्न, रक्त के प्रसाद भाग से उत्पन्न आपका लंग्स ठीक होगा। जो लोग सोच रहे होंगे कि लंग्स की समस्या, अच्छा लो ये अडूसा, ये लो दम बेल बूटी, ये लो हमारा ये बूटी, ये लो हमारा सिर्फ, ऐसे नहीं होगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करिए, और चिकित्सा जो है क्या है कि आंख बंद करके नहीं, बल्कि समझ करके, कारण को समझ करके, है ना। तो इसमें देखिए उष्ण, ज़्यादातर दवाइयाँ काम करेगा उष्ण जो होता है, और तीक्ष्ण होता है, ऐसे औषधियाँ काम करेगी। और इसमें जो है आपको सबसे पहले जठर अग्नि के ऊपर काम करना है, फिर आपको भूताग्नि के ऊपर काम करना है, फिर आपको रस और रक्त अग्नि पे काम करना है। तो रक्त के झाग से क्या बना है जी, लंग्स बना है, तो लंग्स भी दुरुस्त होंगे। ठीक है। कोई कहता है लंग्स कैंसर है, तो केवल लंग्स की थोड़ी बीमारी है, इसको लंग्स तो इफेक्टेड है, बीमारियां तो कहीं और है। तो हम क्या करते हैं जी, अष्टांग हृदय आयुर्वेद क्या करता है, आपको गुण आधारित चिकित्सा देता है। गुण आधारित चिकित्सा, है ना। अब इसको मैंने नाम रखा है पंचगुणी चिकित्सा। ये जो 5 महाभूत है ना, इसके गुण है जो 20 गुण, उस गुणों को बैलेंस करना है। हमें जो है आराम नहीं देना है, हमें बीमारियों को जो है क्या करना है, गुणों को बैलेंस करना है। कितने दिन में बैलेंस होगा, ये तो रोगी के ऊपर निर्भर है, कितना बीमार हो आप, है ना। तो ये बात है ना। तो आज जो है वर्ल्ड जो है लंग्स डे था, तो हमने आप सभी को सामने जो है ये हमारे जो है जानकारी जो है हमने शेयर कर दिया है। तो हमारा अब आगे से कोशिश रहेगा कि कोई भी डे ऐसा है तो हम आपको पहले ही बताएं, है ना। तो हम जो है सभी बीमारियों के ऊपर कार्य करते हैं। और अब जो है आज के लिए बस इतना ही, है ना। अब जो है जाते जाते आपको कुछ सूचना दे दें कि अपना जो है अष्टांग हृदयम भागवत गीता का जो है हम जो है अलग अलग जो है शहरों में जाकर के, गांव में जाकर के, है ना, हेल्थ कैंप लगाते हैं। तो अगला स्वदेशी हेल्थ कैंप प्रयागराज, है ना, उत्तर प्रदेश में होने वाला है जी 5 अगस्त को, है ना। वैसे 4 अगस्त को गलती से कल आ गया था अपडेट, लेकिन 5 अगस्त को आज हमारी पूरी फाइनल, है ना, सब कुछ फिक्स हो गया। तो 5 अगस्त को आज भी 3-4 दिन अभी है से, तो जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट, है ना, जो भी पेशेंट या जो भी फ्रेंड्स जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप जो है हमें व्हाट्सअप करिए, है ना। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर प्राप्त करना है तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। ज़्यादा सीट नहीं है, क्योंकि यह जो है कोई आउटडोर नहीं है, इंडोर है। होटल श्री बंधु इन अल्लाहपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। शिविर की हमारे कुछ विशेषताएं हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको जो है क्या जन्म प्रकृति परीक्षण करके देंगे, है ना। जो बाकी अलग जो है चार्ज मेडिसिन वगैरह का रहेगा, लेकिन केस टेकिंग का रहेगा, लेकिन आपका केवल जन्म प्रकृति पूछना है तो मैं आपको उस समय दूंगा। ठीक है, निःशुल्क जन्म प्रकृति डेट ऑफ बर्थ से जो मैं करता हूँ। फिर संस्था द्वारा औषधियों पे कुछ % छूट रहेगी औषधियों पे, है ना। और स्वदेशी और आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। केमिकल फ्री हेल्थ और होम केयर प्रोडक्ट हमारे जो है वो यहाँ पे रहेगा अवेलेबल। और मर्मा थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी की यहाँ पे सुविधा रहेगी। और इस कैंप में हमारे जो है असिस्टेंट वैद्य मनीष राज जी रहेंगे, और साथ में जो है महेंद्र जी भी रहेंगे, वैद्य महेंद्र जी भी रहेंगे, और भी रहेंगे, हमारे लैब टेक्नीशियन भी रहेगा, और हमारे पूरा टीम रहेगा जी। तो ये बहुत बड़ा जो है हमारा स्वदेशी हेल्थ कैंप होने वाला है प्रयागराज में। और इसके बाद भी नोएडा में, जयपुर में ऐसा जो है आगे जो है शेड्यूल बन रहा है। जैसा भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी एक सूचना है कि आप लोगों का जो है डेमो क्लास जो है फर्स्ट डेमो क्लास जो नए बैच के लिए है 15 अगस्त को होने वाला है जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का जो है सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। ओम सम।